पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ जो पिछले दिनों अफगानिस्तान के 2 रोजा दौरे पर गए थे, उन दौरों के जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आज एक बहुत बड़ा टीटीपी के अंदर कोलैप्स हुआ है। टीटीपी का अहम कमांडर रफीउल्लाह मारा गया है। रफीउल्लाह वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाइयां की हैं और पिछले दिनों जो हमारे बलूचिस्तान के अंदर 10 जवान शहीद हुए थे उसका मास्टरमाइंड भी उनमें से एक था। सबसे पहले इस रफीउल्लाह के बारे में जो खबर आई है वो देखिए। सबसे पहले ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि रफीउल्लाह हु गोज बाय वन नेम लाइक मोस्ट टीटीपी कमांडर वाज किल्ड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का नंगरहार का इलाका है जहां पर ये मामलात पेश आए हैं। आपको ये बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार के इलाके में बहुत सारे टीटीपी के कमांडर मारे गए हैं, जिसमें मोहम्मद खुरासानी जिसका नाम खालिद बल्ती था वो मारा गया। इसके अलावा मौलवी फकीर मोहम्मद के ऊपर कार्रवाइयां होती रही, बहुत सारी और चीजें हैं। देखिए कि रियासत भी जो हमारे फौजी हैं उनके साथ खड़ी है। जिस तरह हमारी पाक आर्मी ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, वैसे वैसे हमारी रियासत भी अफगानिस्तान के अंदर जाकर इनको मार रही है। अभी रफीउल्लाह का मामला पेश आया है और रफीउल्लाह को भी टारगेट किया गया है। इतलात ये आ रही हैं कि टीटीपी के अंदर धराड़ पड़ गई है। टीटीपी वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। वो लड़ क्यों रहे हैं और क्या वजह हो रही है, अब टीटीपी ने क्या अपने कमांडर के लिए एलामिया जारी किया है, वो आज की इस खबर का मुद्दा है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। टीटीपी ने अपने ताजा एलामिया में अपने तमाम कमांडरों, रहनुमाओं और सोल्जर्स को सख्ती से हिदायत की है कि गैर जरूरी सफर मत करें, किसी से मिलने से भी गुरेज करें, जितना हो सके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी महफूज गनाहों में ही रहें। अगर पनागाह इनको कोई अनसेफ लगती है तो वहां पर उसको छोड़कर कोई किसी दूसरी पनागाह के ऊपर चली जाए। नाज़रीन ग्रामी, टीटीपी ने अपने एलामिया में ये इल्जाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर कि पाकिस्तान की एजेंसियां और तालिबान मिलकर खुफिया एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिससे नुकसान टीटीपी को हो रहा है, जिससे सैकड़ों सीनियर कमांडर दहशतगर्द जो हैं टीटीपी के वो मारे गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भले ही बॉर्डर के ऊपर इश्यूज हैं, लेकिन टीटीपी के मामलात के ऊपर मामलात तय पा गए हैं। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर दें कि अफगानिस्तान के अंदर जहां नंगरहार में पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, वहां बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी तादाद में कार्रवाई कर रही है। कल एक बीएलए का कमांडर जो बोलान से मच की तरफ जा रहा था उसको मारा गया है। वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करने के लिए मच जा रहा था। बोलान के अंदर भी उसने कार्रवाइयां करनी थी, तखरीबकारी करनी थी। पाकिस्तान की आर्मी ने खुफिया ऑपरेशन करके उस शख्स को मार गिराया है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस तरह की कार्रवाइयां हो गई, पाकिस्तान की आर्मी अगर इस तरह के ऑपरेशंस करती हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो महफूज हो जाएंगे। वो टीटीपी की इस लानत से जो है वो जान छुड़ा पाएंगे, क्योंकि इस लानत को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। वजह यह है कि भारत भी अब बड़ी खामोशी से, बड़ी चालाकी से टीटीपी को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टीटीपी के मुताबिक अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के एरियाज हैं और ईरान के जो एरियाज हैं वो अब गैर महफूज हो चुके हैं टीटीपी के लिए, और इसी वजह से ये एलामिया जारी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी महफूज मकामात पर चले जाएं, जो पनागाह बनाई हुई है उसको छोड़ दें, महफूज पनागाह बनाएं। अब ये जाएंगे किधर? अगर ईरान वाली थोड़ी सी मदद करते हैं, बॉर्डर के इलाकों में कार्रवाई करते हैं, तो यकीन करें ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। जिस तरह पाकिस्तान को इजाजत मिली है, पिछले दिनों में यूसुफ साहब ने कहा था कि अगर तालिबान हमारे साथ कॉपरेट नहीं करता तो हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जाकर इनको मारेंगे टीटीपी वालों को। लेकिन जैसे ही उन्होंने दौरा किया, मामला तय पाए, मोहित यूसुफ ने 2 रोज का दौरा किया, तालिबान इस बात पर एग्री हो गए हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। खबर आपके सामने है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।